मधेपुरा के लोगों को छोड़कर पूर्णिया जा रहे हैं और वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहाँ तक सही है? दो तरह की बातें हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोसी सीमांचल दिल्ली और पटना से नहीं, कोसी सीमांचल तय करेगा दिल्ली को और पटना को। और मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि सौतेलेपन का व्यवहार हमेशा कोसी सीमांचल के साथ, मिथिलांचल के साथ, चाहे उप राजधानी का सवाल हो, चाहे हाईकोर्ट बेंच का सवाल हो, चाहे भागलपुर पूर्णिया एयरपोर्ट का सवाल हो, चाहे एम्स का सवाल हो, चाहे जितने ट्रेनें हम लाए सारे ट्रेन लगभग बंद कर दी गई कोरोना के बाद, फिर बाढ़ का सवाल हो, मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री का सवाल हो, इकोनॉमी हमारी सबसे नीचे क्यों, सबसे ज़्यादा पलायन में क्यों करता, ये मुद्दे हैं या नहीं? मुद्दे जैसे जाति जनगणना 31 के बाद एक मुद्दे थे, जाति जनगणना अपने एक बात लाई, तो इसको समझना होगा ना कि कर्पूरी ठाकुर जी के पहले नमुद्रीपाद से लेकर के स्टालिन के पिताजी ने भी 63% आरक्षण की वकालत की थी। सवाल उठता है कि आप यदि किसी भी प्रोसेस को आगे करते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा ना कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित है, ST SC हैं, क्या उसमें सिर्फ कुर्मी, यादव और कोयरी ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आप उसको देखेंगे कि शर्मा है, झोला है, ततबा है, नुनिया है, कहार है, कुमार है, चंद्रवंशी है, डोम है, पासी है, मला है, केवरत है, गोरी है, शाह है, चौधरी है, जसवाल है। आप आर्थिक क्या स्थिति है? आपको अविलंब विधानसभा बुला करके 63% आरक्षण की वकालत कर देनी चाहिए। 32% आरक्षण आप अत्यंत पिछड़े को कर दीजिए, 19% आप ST SC दलित को कर दीजिए। तो जब जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी की बात उठेगी ना, क्यों नहीं उठाते हैं? और नौकरी तो अब है नहीं, ना आप एयरपोर्ट में नौकरी है, ना आप ट्रेन में नौकरी है, ना बैंकिंग में नौकरी है। नौकरी तो अब सिर्फ या तो टीचर या तो सिपाही, और उसमें भी जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसके पास पैसा है उसकी नौकरी होगी। हर नौकरी में क्वेश्चन का आउट हो जाना, हर नौकरी में पैसा है तो ठीक है आप करिए, नहीं है तो मत करिए। तो जो गरीब और कॉमन लोग हैं जिसके पास पैसा है, क्या वो नौकरी ना करे इस देश में? तो आप एक तरफ केंद्र सरकार सारी योजना को ही रोजगार से खत्म कर दिया, नौकरी से खत्म कर दिया, तो आप निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करिएगा कि नहीं? यदि आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो आपको 63% आरक्षण इमीडिएट आपको लाना चाहिए। जब हम ऊंची जात के गरीब भाई को दिए हैं 10% आरक्षण, तो आपको 63% जिसकी जितनी जनसंख्या, आपको आरक्षण पर बात करनी चाहिए। और फिर आरक्षण का मूल्यांकन भी करना चाहिए कि बैक में जो जनरल कोटा से भर दी गई आरक्षण का कोई सही उपयोग नहीं हुआ। अभी टीचर मामले में आरक्षण का सदुपयोग नहीं हुआ। आप 20% से 30% बाहर के लोग आकर के पैसे पर, आपका तो गया। डोमिसाइल मुद्दा जो था वो तो आपने कभी लागू किया नहीं। तो एक प्रोसेस तो है ना। आप जैसे नीतीश कुमार जी आए, आप बार बार पूछते हैं, सवाल चुनाव का नहीं है। चुनाव का सवाल होता तो बिहार में हम लड़ते ही, सभी मुद्दों पर हम लड़ते ही। सवाल गठबंधन का भी नहीं है मेरे लिए। पप्पू यादव जात की राजनीति नहीं करता है, जमात तो है ना। आम आदमी, गरीब हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, आप उसकी क्या करते हैं? तो दो मुद्दा है। एक मुद्दा है कि आप कब तक इस इलाके को सौतेलेपन का व्यवहार, या आप कब तक विकास से आप नहीं जोड़ पाइए। और उसमें बाढ़ के लिए 10,000 करोड़ की घोषणा हुई थी, उसमें महानंदा बेसिन बांध बनाने की बात भी आई थी, उसमें पलायन को रोकने की भी बात थी। आप जैसे सहरसा में पेपर मिल से सारी चीजें गायब कर दिया, फैक्ट्री ही खत्म हो गई। तो आप इस मुद्दे पर ना तो नरेंद्र मोदी 10 साल में एक काम कर पाए इस इलाके में। आप कहते हैं कि हमने एक तो मेडिकल कॉलेज बना दिया। भैया, किसी भी जिले का, गांव का विकास का मापदंड है उसकी इकोनॉमी।
उसका रोजगार, जेब में पैसा नहीं होगा, वो हम जानते हैं ना डॉक्टर लोगों की हालत, हमको पता है ना, हम डेली 100 पेशेंट हम छोड़ाते हैं ना। हमको क्या, गवर्नमेंट को तो कोई मतलब है नहीं, गवर्नमेंट के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपने 5,000 करोड़ का बना लिए, आपकी ठेकेदारी चल गई, 3,000-2,000 करोड़ रुपया नेताओं के घर में चला गया, माफियाओं के घर में चला गया। 67% इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सर्जन है कहीं, ऑर्थोपेडिक्स है, गैनिकोलॉजिस्ट है। अब आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक तो एम्स खोले आप मनमोहन सिंह के समय से, आज तक उस एम्स में लोग नहीं जाता है, सब दिल्ली आज प्लान करता है एम्स में, क्या बिहार के एम्स में नहीं जाता है भाई? क्या कारण है कि प्राइवेट में जाकर के इलाज कराना चाहता है? तो आप किसी भी लक्ष्य को तय करिएगा कि नहीं करिएगा? कुछ नहीं तय करना है सवाल। इसीलिए फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस होना चाहिए कि आप रोजगार पर क्या बात करते हैं। अब मनरेगा का 228 रुपया मात्र मजदूरी चार्ज है। 228 रुपया किस मानक से आप दे रहे हैं भाई? ये तो मानवाधिकार का हनन है। मिनिमम 400 रुपया मजदूरी मिलना चाहिए, मिनिमम। आप ममता आशा को क्या किए? आप आंगनबाड़ी के साथ क्या किए? एक तो घर है, बस दलित के बच्चे आओ खाओ खिचड़ी हो जाओ। एक गांव में आप कोई डॉक्टर देते हैं, एक गांव में एम्बुलेंस है, तो आप किस मुद्दे पर आप आते हैं जात जात करते हैं? तो जातो जात करते हैं तो जातों का तो होइए, बात छोड़िए जात का बनिए। वो भी नहीं है आप लोग के पास। आरक्षण पर भी कोई बात नहीं करते हैं, रोजगार पर भी आप कोई बात नहीं करते हैं। निजी क्षेत्र में आप कहते हैं कि मैं इतने आदमी को 2 तारीख को शिक्षक में दूंगा, तो शिक्षक में आप इतने आदमी को सर्टिफिकेट दीजिए। नीतीश जी 60 लगभग 52-51% लगभग शिक्षक नहीं है। 6,000 लगभग गांव में हाई स्कूल नहीं है और 8,000 से ऊपर गांव में मिडिल स्कूल है। और किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी टीचर आपको नहीं मिलेगा। लगभग एक ही टीचर 3-3 जगह काम करता है। तो आप कर क्या रहे हैं? ये रोड बिजली तो आजाद हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में बन रहा है और वो टैक्स के पैसे से बनता है। और रोड बिजली विकास का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है इंडिविजुअल जो आदमी परेशान है अस्पताल से, बिजली से, आदमी परेशान है कि आप इकोनॉमी के लिए क्या सोचते हैं। इसीलिए पप्पू यादव का चुनाव लड़ने की चिंता मत करिए, समझे ना। हम चुनाव नहीं लड़े तो क्या पूरे देश को नहीं खिलाए? हम चुनाव नहीं में, हम एमपी नहीं थे तो कोई प्रधानमंत्री गया था रेमडेसिविर बांटने और पैसा बांटने, अब मुख्यमंत्री गए थे, देते तो हम ही है ना। मेरे लिए वो मुद्दा है क्या पूर्णिया या कहीं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि पूर्णिया जब भी हम संकट में होते हैं, पूर्णिया कभी भी जात धर्म मजहब की राजनीति नहीं करती। सीधा पप्पू यादव, सीधा पप्पू यादव। पप्पू यादव के अलावे पूर्णिया दूसरी बात नहीं करती, कभी नहीं। हमने छोड़ा पूर्णिया, हम मधेपुरा कभी जात के अलावे दूसरी बात नहीं करते। तो गरीब आदमी मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए, अन्य जातियों को छोड़ दीजिए। यादवों का के बारे में मेरी ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। यादव के जो मिडिल क्लास और गरीब और आम लोग हैं, ये जो यादव के तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, ये कट्टर जाति है, जात के अलावा दूसरी बात नहीं करता है। ये बड़े बड़े घर वाले, राजनीति वक्त आने दीजिए। मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि 2025 में किसी भी कीमत पर कोसी सीमांचल मिथिलांचल के बगैर किसी की सरकार ना बने। हिस्सेदारी मजबूती से इधर की हो ताकि हम बेहतर तरीके से इस इलाके के लिए कुछ सोच सकता है। हिम्मत है इस पीएम और सीएम की, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। बहुत सीधा है, पीएम सीएम कोई हो चलेगा पप्पू यादव की, फोन भी उठेगा पप्पू यादव की और काम भी होगा सिर्फ पप्पू यादव। जब बकवास बातें हैं सीएम पीएम बहुत देखे।